क्या आप सोच सकते हो कि एक इंडियन लड़का जिसने यूएस की सिलिकॉन वैली में जाके एक ऐसा एआई सर्च इंजन बनाया है जो आज गूगल की मोनोपोली को तोड़ रहा है। एवं लोगों का कहना है कि ये गूगल के गूगल सर्च बिजनेस को बहुत जल्दी बर्बाद करने वाला है, जिसका नाम है परप्लेक्सिटी एआई। बिकॉज आज के टाइम में परप्लेक्सिटी पर हर महीने अप्रोक्सीमेट 140 से 160 मिलियन लोग विजिट करते हैं, जिसके चलते परप्लेक्सिटी का यूजर बेस सिर्फ 6 महीने में 5 गुना तक बढ़ चुका है। इवन यूएस के बाद इंडिया में परप्लेक्सिटी का आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका रेवेन्यू मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक्सपर्ट का मानना है कि ये कंपनी एआई सर्च का नया गूगल बनने जा रहा है, जिसके चलते कंपनी अभी तक अप्रोक्सीमेट $415 मिलियन की फंडिंग रेस कर चुकी है, वो भी अपने सिर्फ 5 फंडिंग राउंड्स में, जिसमें जेफ बेजोस, एनवीडिया, डेनियल ग्रोस, डेटाब्रिक्स जैसे कई बड़े नाम और बड़ी कंपनी शामिल हैं। बिकॉज कंपनी ने लास्ट ईयर 2024 में $35 मिलियन का रेवेन्यू कमाया था, यानी इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेट 290 से 300 करोड़ के आसपास, जिसके चलते 2024 में परप्लेक्सिटी की जो वैल्यूएशन थी वो थी $1 बिलियन की, जो 2025 में सॉफ्टबैंक की इन्वेस्टमेंट करने के बाद पहुंच जाती है $9 बिलियन की। बिकॉज जहां लोग पहले कुछ भी जानने के लिए गूगल या गूगल क्रोम का यूज किया करते थे, वो चैट जीपीटी के आने के बाद ऑलरेडी कम हो गया था और अब परप्लेक्सिटी के आने के बाद और ज्यादा कम हो गया है। बिकॉज परप्लेक्सिटी आपको सबसे कम टाइम में सबसे एक्यूरेट आंसर देता है, क्योंकि जहां गूगल अभी तक आपके एक क्वेश्चन के लिए आपको कई वेबसाइट्स के लिंक देता था एंड आपको एक एक करके चेक करना पड़ता था कि कौन सी वेबसाइट का आंसर आपके लिए है और कौन सा नहीं है, जबकि परप्लेक्सिटी आपको डायरेक्ट आंसर देता है, वो भी एक्चुअल सोर्स के साथ, ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सको। और रही बात ओपन एआई की चैट जीपीटी की, तो आपको पता ही है कि चैट जीपीटी आपको लेटेस्ट डेटा का आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज आपको पता है कि चैट जीपीटी को एक टाइम पीरियड तक ही ट्रेन किया गया है, जिसके चलते आज गूगल एक ट्रेडिशनल सर्च इंजन बन के रह गया है और वहीं चैट जीपीटी एक नॉर्मल चैटबॉट। और रही बात आपकी परप्लेक्सिटी की, तो परप्लेक्सिटी आज रियल टाइम एग्जिट सोर्स्ड बेस्ड आंसर देने वाला एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जो गूगल को टक्कर दे रहा है। और इसी वजह से लोग आज गूगल से परप्लेक्सिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट, रिसर्चर और नॉलेज गेन करने वाले लोग। बट आखिर ऐसे हुआ कैसे, और क्या सच में परप्लेक्सिटी गूगल को खत्म करने वाला है? और उससे भी इंपॉर्टेंट, आखिर परप्लेक्सिटी के पीछे है कौन जिसने गूगल को हराने के बारे में सोचा भी और आज एक्चुअल में हरा भी रहा है? जिसका आंसर है एक इंडियन माइंड, एक इंडियन बॉय, जिसका नाम है अरविंद श्रीनिवास। अगर हम थोड़ा सा अरविंद श्रीनिवास के बारे में देखें तो एक्चुअली में जो अरविंद श्रीनिवास हैं वो इंडिया में चेन्नई के रहने वाले हैं, जिन्होंने आईआईटी मद्रास से बीटेक एंड एमटेक किया है। देन 2021 में वो ओपन एआई में रिसर्चर बनते हैं, जहां चैट जीपीटी जैसा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, और वहीं से उनकी लाइफ बदल जाती है। बिकॉज अरविंद श्रीनिवास को पता चलता है कि जो चैट जीपीटी एंड गूगल है उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, और वो कॉमन प्रॉब्लम ये थी कि आपको ये टूल्स आंसर तो देते हैं बट उसका एक्चुअल सोर्स नहीं बताते हैं, जिससे हमें कभी भी ये पता नहीं चलता है कि ये आंसर 100% सही है या नहीं। इवन इसके चलते कई बार हमें गलत आंसर भी मिल जाते हैं। इवन गूगल सोर्स तो बताता है बट हमें कई वेबसाइट्स में अपने आंसर को ढूंढना पड़ता है, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है गूगल की और चैट जीपीटी की। और यही चीज अरविंद श्रीनिवास को बहुत अच्छे से समझ आती है। देन यहीं पे वो समझते हैं कि जो सर्च इंजन को जो नेक्स्ट वर्जन बनेगा वो बनेगा एक्यूरेट आंसर देने वाला टूल, वो भी विद सोर्स के साथ में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अरविंद ने बनाया परप्लेक्सिटी एआई, द वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड आंसर इंजन विद द सोर्स। हालांकि जब 2022 में अरविंद ने परप्लेक्सिटी एआई को मार्केट में लॉन्च करा तो उस टाइम पे उनकी जो टीम थी वो काफी छोटी टीम थी, जिसके चलते उनके पास लिमिटेड रिसोर्स थे, जिसके शुरुआती इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद के कॉन्टैक्ट से उठाया था, जैसे उनके एक्स कलीग्स एंड उनके प्रोफेसर। और फिर आता है वो मोमेंट जो अरविंद के लिए एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था, और वो था जब आंद्रेसन हॉर्टवीज ने उनमें इन्वेस्टमेंट किया, और फिर उसके बाद जेफ बेजोस जैसे बड़े नाम भी उनके साथ जुड़ते चले गए, जिसके चलते परप्लेक्सिटी ने 2022 में अप्रोक्सीमेट $5 मिलियन का रेवेन्यू कमाया एंड 2023 में $10 मिलियन का, एंड 2024 में फाइनली वो पहुंच जाते हैं $35 मिलियन के रेवेन्यू तक। इतना ही नहीं, आप देखेंगे 2023 के अप्रैल में परप्लेक्सिटी एआई की जो वैल्यूएशन थी वो थी दोस्तों $121 मिलियन की, जो जनवरी 2024 तक बढ़ के हो गई थी $540 मिलियन की। और अगले सिर्फ 3 महीने के बाद वैल्यूएशन थी वो $540 मिलियन से बढ़ के सीधे डबल हो जाती है $1 बिलियन की।
लेकिन सबसे बड़ा धमाका होता है मिड 2025 यानी अभी हाल ही में, जब सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर फर्म ने परप्लेक्सिटी में 10 से 20 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने की बात करी, वो भी 9 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे। मतलब साफ है, सिर्फ एक साल के अंदर परप्लेक्सिटी ने अपनी जो वैल्यू थी उसे 75 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया था, और वो भी एक ऐसे स्पेस में जहां पहले से ही बड़े जायंट्स अवेलेबल थे जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई। बट सवाल यह आता है कि जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इवन ओपन एआई के पास इतना पैसा है, इतनी पावर है, इतनी रिसोर्सेज है, तो वो परप्लेक्सिटी को कॉपी क्यों नहीं करते? मींस उनके जैसे कोई एआई टूल क्यों मार्केट में लॉन्च नहीं करते थे जो कि परप्लेक्सिटी को खत्म करके मार्केट का किंग बन जाए? जिसका आंसर है कि इन कंपनीज का जो मेन काम है वो है एआई टूल्स को बनाना, उन एआई टूल्स को ट्रेन करना। इवन कल के दिन अगर एआई टूल्स के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट आती है या कोई लॉ आता है, सो वो इन कंपनीज को इफेक्ट करेगा, ना कि परप्लेक्सिटी को, क्योंकि परप्लेक्सिटी एक टूल है जो गूगल सर्च एंड अदर सर्च ब्राउजर एंड सोशल मीडिया से डेटा कलेक्ट करता है एंड उनके बिहाफ पे आपको आंसर देता है, जिसके चलते इन सारी बड़ी कंपनीज का मेन काम होता है प्रोडक्ट को बनाना, बिकॉज ये इनकी इमेज से जुड़ा होता है, क्योंकि अगर ये कुछ नई इन्वेंशन ना करें तो इन पे लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। जबकि परप्लेक्सिटी सिर्फ एक मीडिएटर है इन सर्च इंजन एंड यूजर को जोड़ने वाला। बट इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या सच में परप्लेक्सिटी गूगल को हरा पाएगा या नहीं, और अगर हरा पाएगा तो आखिर कब तक? सो अगर मैं सच कहूं तो यस, एंड वेरी सून, बट वन कंडीशन के साथ, और वो इसलिए बिकॉज आज के टाइम में लोगों को स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होती है, क्योंकि किसी के पास कोई फालतू का टाइम नहीं होता है। इवन मैंने इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आपके 8 से 9 मिनट ले लिए हैं, जबकि गूगल स्टार्टिंग से लेके अभी तक अपने एड्स एंड एसईओ के चक्कर में इन सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आ रहा है, जबकि परप्लेक्सिटी सीधा जवाब देता है बिना किसी एड्स के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और यही वो वजह है जिसके चलते गूगल जैसा जाइंट भी अभी तक इसका एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट बनाने में फेल रहा है। इवन ओपन एआई ने तो अभी तक एक फोकस सर्च प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं करा है, जिसके चलते एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 2 से 3 साल में परप्लेक्सिटी एआई गूगल के सर्च बिजनेस का 15 से 20% का मार्केट शेयर दिखा सकता है, क्योंकि गूगल के पास आज सर्च बिजनेस का 90% मार्केट शेयर है, जिसमें उनका टॉप प्रोडक्ट आता है गूगल क्रोम, जो आज भी हमारा और आपका बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है। बिकॉज आप जब भी कुछ भी सर्च करते हो आप हमेशा या तो गूगल का इस्तेमाल करते होंगे या क्रोम का। और वहीं अगर मैं परप्लेक्सिटी की बात करूं तो परप्लेक्सिटी के पास सिर्फ 6% का मार्केट शेयर है करंट टाइम में, जो नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटी है क्या पता 12 से 15% तक बढ़ जाए। बट आपको क्या लगता है, गूगल सच में इसको इतनी आसानी से होने देगा? मुझे तो नहीं लगता, और यही वो कंडीशन है। बिकॉज जब गूगल ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई यानी चैट जीपीटी में इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे वो अपने माइक्रोसॉफ्ट बीइंग एंड को पायलट से गूगल क्रोम को टक्कर दे सकता है, तभी गूगल ने डिसाइड करा कि वो भी एआई में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। जिसके चलते देखते ही देखते गूगल ने जेमिनी आई, गूगल असिस्टेंट, वर्टेक्स एआई जैसे कई एआई टूल्स मार्केट में लॉन्च करे, जो परप्लेक्सिटी और ओपन एआई को आज टक्कर दे रहे हैं। जिसके चलते अगर आज आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल आपको बहुत सारी वेबसाइट देने से पहले उनका एआई जिसका नाम है जेमिनी, वो आपको एक एआई ओवरव्यू करके आपको एक शॉर्ट आंसर दे देगा, जिससे आपको उन वेबसाइट्स पे जाने से पहले ही आपका आंसर मिल जाएगा एंड आपका टाइम भी बच जाएगा। जिसके चलते एक सिंपल बात तो क्लियर है कि परप्लेक्सिटी अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो वो गूगल के सर्च बिजनेस को काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। बट अगर गूगल इसी तरह से नए एआई टूल मार्केट में लॉन्च करता रहा तो शायद परप्लेक्सिटी ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा गूगल को, जो हमें जेमिनी में बहुत सारे नए नए अपडेट्स के चलते देखने को भी मिल रहा है। बट आपका क्या मानना है, कौन जीतेगा इस वॉर में, गूगल या परप्लेक्सिटी? कमेंट में बताओ।